श्री गौराम माता हर हर महादेव। सभी भक्तों को हमारा प्यार बताना। भोलेनाथ की कृपा से ये नव मध्य में चल रही है, जिसका आज तृतीय दिवस है। बड़ा सौभाग्य है ना, पहले हम अपनी मनवाणी को पवित्र करने तत्पश्चात आज की पावन कथा का रसस्वादन करें। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय। हर बोले नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय। हरि बोल।
यति, जति, सन्यासी, उदासीन, विद्वान, ब्राह्मण निरंतर जपते रहो। यही मंत्र है जिस मंत्र के जपने से जीव भव सागर पार हो जाता है। भागवत कलिकाल में सबसे बड़ी पूजा है मंत्र जाप। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है जब राजा परीक्षित कलयुग का वध करने जाते हैं तो कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आता है। और राजा का धर्म है कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग से पूछा, कलयुग तुझे मैं जीवित क्यों छोड़ूं? तुझमें तो सब बुराई ही बुराई थी। तेरे काल के प्रभाव से लोगों की मति कुमति में बदल जाएगी। लोग अधर्म की ओर ज्यादा बढ़ेंगे, धर्म का अनुसरण कम करेंगे। मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, धर्म के लिए घातक है, इसलिए तेरा वध करना ही उचित है। तो कलयुग ने कहा, राजन ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे अंदर हर बुराई ही हो। कथा के प्रारंभ में आपको बताया था, जरूरी नहीं कि किसी के अंदर यदि अधिक अच्छाई हो तो उसके अंदर कोई बुराई ना हो, और जरूरी नहीं है कि किसी के अंदर बुराई ही बुराई हो और उसके अंदर कोई अच्छाई ना हो। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर व्यक्ति में हो। अच्छाइयों से प्रेम होता है, बुराइयों से नफरत। किसी शरीर से, किसी जाति से, किसी संबंध से प्रेम या नफरत नहीं होती है। प्रेम अच्छाइयों से होता है। देखो ना, बाबा भोलेनाथ के कितने प्रेमी हैं। मुंबई में तो थोड़े कम दिखाई देते हैं, लेकिन जाके देखो, हजारों लाखों करोड़ों शिव भक्त शिव की भक्ति में लीन मिलेंगे आप। क्यों? कि मेरे भोलेनाथ के हृदय में करुणा है, प्रेम है, भक्त वत्सल है भोलेनाथ। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर व्यक्ति में होती हैं। हम तो कहते हैं, जो व्यक्ति आपको बहुत बुरा लगता है, जिस व्यक्ति से आप बड़ी ईर्ष्या करते हैं, उस व्यक्ति को ध्यान से देखो, गौर से देखो। हो सकता है उस व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई नजर आ जाए। जब आप अच्छाई देखेंगे तो हो सकता है आपकी ईर्ष्या, आपका
आपका द्वेष कम हो जाए। और जो व्यक्ति आपको प्रिय है, जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, उस व्यक्ति को गौर से मत देखो, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई बुराई नजर आ जाए। यदि बुराई नजर आ गई तो आपके हृदय में उसके प्रति जो प्रेम है, जो सम्मान है, जो आदर है, उसमें फर्क पड़ जाए। राजा परीक्षित ने कलयुग के अंदर कई बुराइयां देखी, लेकिन जब कलयुग ने निवेदन किया तो एक अच्छाई भी देखी। अच्छाई क्या थी? कलयुग केवल केवल कलयुग, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में नाम मात्र से प्राप्त हो जाता है, संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो फल ऋषि मुनियों, तपस्वियों, योगियों को हजारों लाखों वर्ष तपस्या करके प्राप्त होता है, कलयुग में जो कल्याण का मार्ग है वो बहुत छोटा देखा राजा परीक्षित, बहुत सरल देखा। दिखा राजा परीक्षित को कि कलयुग में तो भगवान के भक्तों को भगवान से मिलने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी, बस नाम जपना है और परमात्मा से मिलना है, कथा सुननी है और भोलेनाथ से मिलना है। कलयुग में कोई तपस्या का विधान नहीं है, कोई यज्ञ का विधान नहीं है, कोई नहीं कहता है कि घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, जंगल जाओ, जपो भगवान। सुमिर नर उतरहि पारा, स्मरण मात्र से ही भव सागर से पार जाता है जीव कलयुग में। ये कलयुग की महिमा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम की बड़ी महिमा है कलिकाल में। बाबा ने तो बड़े विस्तार से नाम की महिमा मानस में दी। राम नाम ले जे जमुहाई ते नहीं ना पाप पुण्य समाए। अरे जमुहाई लेते वक्त भी यदि आपने राम का नाम ले लिया तो पाप पास में नहीं आएंगे, कट जाएंगे। पाप का जो भार है वो हल्का हो जाएगा। जितना आप नाम जपेंगे, जितना आप नाम जपेंगे, उतना आप परमात्मा के निकट आएंगे, शिव के निकट आएंगे। नाम जपना नहीं छोड़ना चाहिए जीवन में। कहीं भी सुनने में आए यदि कथा हो रही है, संकीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, तो हर काम को छोड़ दो पहले, क्योंकि जीवन का जो परम धन है वो धन राम का नाम ही है, भोलेनाथ का नाम ही है, शिव का नाम ही है। उसको जितना संचय कर पाओ कर लो, क्योंकि यही धन है जो हमेशा काम आएगा और जो बढ़ता ही जाएगा।
जो जीवन के वास्तविक सुख को प्रदान करेगा। और नाम जिस पर कृपा होती है ना परमात्मा की, वही कथा सुन सकता है, वही नाम जप सकता है, वही संकीर्तन कर सकता है। तो जिस पे कृपा नहीं है, देखो विराट में इतने लोग तो नहीं होंगे जितने लोग यहाँ कथा स्थल पे बैठे हैं। इतने लोग इतनी जनसंख्या है विराट की। चुनाव लड़े होगा, नीचे ये वोटिंग कितनी है? अरे इतनी वोटिंग है कि बड़े सा बड़ा ग्राउंड कम पड़ जाए, लेकिन आप कितने पाए? कुछ गिने चुने लोग। और जितने यहाँ बैठे हैं ये मुझे पता है कि इसमें से आधे से ज्यादा लोग विराट के बाहर थे। उसी 2 कदम चल के आना है, नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ बुलाना नहीं चाहते। बुला लेंगे, आ जाएंगे, कथा सुनेंगे, नाम जपेंगे, तो जो कर्म किए उनका भोग कैसे भोगेंगे? बोलो हर कहते ना सब जाए विधाता दुख दे ताकि मती पहले हर गए। तो तुम्हें जिज्ञासा ही मनसा ही नहीं होती, वृत्ति ही नहीं बनती है। जैसी विचारधारा होगी वैसा ही तो हमारा जीवन होगा। और विचारधारा तो परमात्मा की कृपा से उत्पन्न होती है। अच्छे विचार, अच्छे कृत्य जीवन को अच्छा बनाते हैं। और जिनमें अच्छे विचार नहीं है, जिनके अच्छे कृत्य नहीं है, उनका जीवन का कोई महत्व नहीं है। वो माँ वसुंधरा पर एक भार के समान है। कितनी भी तैयारी करते रहो, जब तक भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी तब तक बैठे रहोगे। कि अमृत है शिव नाम जगत में, इसे छोड़ जिसे पीना क्या शिव नाम। तो
पार्वती माता की जय। माता च पार्वती देवी पिता देवो नाथ कृपा नाथ एक सेठ जी थे, बड़े से उनके गृह क्षेत्र में कथा प्रारंभ हुई। सेठ जी ने देखा कथा शुरू हो गई, विचार किया चलो एक दिन का हम भी टाइम निकालेंगे भोलेनाथ की कथा से। 2-3-4 दिन हो गए कथा के। सेठ जी ने सोचा कथा हो रही है और हम अभी तक पहुंच नहीं पाए, कल जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कल कथा सुनने जरूर। सेठ जी ने विचार किया कथा सुनने तो जाएंगे, लेकिन पहनेंगे क्या? पहनने की और खाने की लोगों को बड़ी टेंशन रहती है। सेठ जी ने विचार किया जैसा देश वैसा भेष। कथा सुनने जाएंगे तो कथा सुनने के लिए कुर्ता पैजामा होना चाहिए, बढ़िया है। हमारे यजमान जी जैसा देखो कितना बढ़िया कुर्ता पैजामा पहने हैं, सेवा में अच्छा लग रहा है कुर्ता पैजामा। अब इनके पास था तो ये पहना है। सेठ जी के पास नहीं। सेठ जी गए मार्केट जाकर एक बढ़िया सा कुर्ता
कुर्ता, बढ़िया सा पैजामा खरीदा, घर ले आए। सेठ जी ने सोचा कल स्नान करके पहन के कथा में जाऊंगा, लाओ चेक कर ले, है ना। तो सेठ जी ने कुर्ता पैजामा पहन के चेक किया, कुर्ता तो ठीक ठाक हुआ भोलेनाथ की कृपा से, लेकिन पैजामा एक बिलस्त लंबा निकला। सेठ जी ने कहा, अरे ये क्या हुआ, पैजामा एक बिलस्त लंबा। सेठ जी ने भी सोचा कहाँ जाऊंगा, मार्केट बदल के लाऊंगा, एक बिलस्त लंबा ही तो है, बाकी तो सब ठीक ठाक है ना हमारा, तो एक बिलस्त कटवा दूंगा। पत्नी है घर पे, माँ है, बेटी है, बहन भी आई है, कोई ना कोई काम करेगा। सेठ जी लेके पैजामा अपनी पत्नी के पास गए, कहा देवी मैं कल भोलेनाथ की कथा सुनने जाऊंगा, बड़ी अच्छी कथा हो रही है और अभी तक कथा सुनी भी नहीं है। पत्नी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है महाराज, जाइए, हम लोग कर रहे हैं। नहीं देवी तुम रोक नहीं रही हो, मैं कथा में जाने के लिए ये कुर्ता पैजामा लेके आया था, तो ये पैजामा एक बिलस्त लंबा निकल गया, तो देवी एक अनुरोध है, निवेदन है कि इस पैजामे को एक बिलस्त नाप के काट के उपाय कर दो। सेठानी बोली, सेठ जी हमारे पास यही एक काम है और तो कोई काम है नहीं, सुबह से लेके शाम तक बैल की तरह जुटते रहते हैं हम, और एक और काम ले आओ। तुम्हारी माँ क्या करती है, पूरे दिन बैठी ही तो रहती है सुबह से शाम तक, अपनी माँ से ये काम करा जाओ। सेठ जी ने भी सोचा ये भी बात ठीक है, बेचारी के पास बड़ा काम है, सुबह से शाम तक घर के काम बहुत होता है, चलो माँ के पास गए। सेठ जी, माँ बोलो लल्ला, कथा सुनने जाना है कल भैया, बड़ी अच्छी बात है। ये पैजामा एक बिलस्त काट के छोटा करूँगा। भैया बोली, लल्ला बूढ़ी माँ और बूढ़ी आंखें, अब तो इतनी नजर कमजोर हो गई है कि चश्मा लगाने के बाद भी दिखाई नहीं देता है। मैं कैसे, कहीं छोटा बड़ा हो गया तो और भी परेशानी हो जाएगी। तो एक काम कर बेटा, तेरी बहन आई है अपनी ससुराल से, उससे बहन के पास लेके गए सेठ जी। बहन ने भी कह दिया कि भैया 2 दिन के लिए तो आई, मुझे उस सखी के पास जाना है, उस सहेली के पास जाना है, वो काम करना है, ये काम करना है, 1000 काम नहीं। बहन ने कहा भैया ऐसा करो, बेटी से करा लो। बेटी के पास लेके गए, बेटी ने भी कहा परिंदा जी कहाँ आप इन फालतू के कामों को मेरे पास लेके चले आए, पेपर आने वाले हैं, कोचिंग का होमवर्क, कॉलेज का होमवर्क तो कर नहीं पाती हूँ, आपका ये कहाँ से काम कर पाऊँ। किसी ने भी सेठ जी का काम नहीं किया। सेठ जी ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बिलस्त लंबाई ही तो है, तय किया और तय करके अलमारी में इधर संध्या काल हुई, रात्रि हो गई, भोजन इत्यादि से सब निवृत्त हो गए।
पत्नी ने सोचा, मेरे पति का कभी विचार भी नहीं बनता है कुछ धर्म करने का। पहली बार उन्होंने सोचा है कथा में जाने का, तो पैजामा कुर्ता भी ले आए। पैजामा एक लंबा निकल गया। चलो इतनी सेवा करती हूँ, थोड़ी और कर दूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा, कम से कम कुर्ता पैजामा पहनेंगे तो कथा सुनने तो चले ही जाएंगे, कुछ तो फल मिलेगा, कुछ तो वृद्धि होगी। तो सेठानी उठी, अलमारी से निकाला कुर्ता पैजामा, एक बिलस्त नापा, काटा, सिला, जहां रखा था वहीं तय करके रख दिया। इसके बाद विचार किया बूढ़ी माँ ने, बूढ़ी माँ ने सोचा लल्ला सेवा नहीं करता, बहू सेवा नहीं करती। तो पंडित जी सेवा के बारे में बताते हैं कथा में कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर लल्ला कथा में गया और पंडित जी ने बता दिया सेवा के बारे में और लल्ला सेवा करने लगा तो अपन की तो बुढ़ापे में मौत हो गई। लेकिन वो पैजामा दिक्कत कर रहा है। सेवा कराने के लिए सेवा करनी पड़ती है हमारा। बूढ़ी माँ ने सोचा सेवा तो बाद में होगी ही, पहले लाओ लल्ला की थोड़ी सेवा करते हैं, उसका पैजामा काटे। बूढ़ी माँ उठी, एक बिलस्त नापा, काटा, फिर विचार आया बहन को। बहन ने सोचा मैं 2 दिन के लिए आई हूँ और भैया ने काम के लिए कह दिया, वो भी मैंने मना कर दिया। भैया भी यही सोचेंगे कि शादी से पहले जो भी कहता था तुरंत कर देती थी और शादी के बाद देखो एक छोटा सा काम मेरा कहा नहीं किया। भैया के मन में ऐसा ना हो कि कोई गलत वृत्ति आ जाए। तो बहन ने भी सोचा लाओ भैया का काम कर दें। तो बेचारी बहन उठी, ना पाए काटा, सिला। अब विचार आया बेटी को, हाँ कुछ दिन की ही तो मेहमान हूँ, इसके बाद पिताजी विवाह कर देंगे, अपने घर को चली जाऊंगी। पिताजी भी मेरे लिए कितना करते हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, मेरे अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मेरे लिए पिताजी इतना करते हैं, क्या मैं पिता के लिए इतना नहीं कर सकती कि उनका पैजामा काट दूं? अरे जरूर काटूंगी, छोड़ूंगी ही नहीं। उठी गई, नापा, काटा। अगला दिन हुआ, सेठ जी उठे, कथा का समय हुआ, स्नान इत्यादि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सेठ जी ने सोचा चलो कथा का समय हो गया है, पंडित जी के बैठने से पहले पांडाल में पहुंच जाए। वो जो कुर्ता पैजामा लाए थे कथा में जाने के लिए, कुर्ता पैजामा निकाला। कुर्ता तो पहना जैसा था वैसे ही, लेकिन जब पैजामा पहनने को हुए तो आप विचार कीजिए उस पैजामे की स्थिति क्या हुई होगी। पैजामा तो नाम का रह गया, पैजामे की जगह कुछ और बढ़िया बना दे। सेठ जी ने देखा, सेठानी हमारा ये क्या किया आपने, ऊपर तक काट दिया इतना। अरे हमने देख रस्ती पूरे घर में लड़ाई, बहुत जास्ती
जेठानी चली गई अपने घर को, बेटी चली गई स्कूल, माँ बेचारी चल फिर ना पाए, चल बैठे भूखे। कहने का अर्थ यह है कि जब तक भोलेनाथ कृपा नहीं करेंगे, जब तक भोलेनाथ नहीं जाएंगे, तब तक कितनी भी तैयारी करते रहो, कितना भी प्रयास करते रहो, भोलेनाथ की शरण में नहीं जा पाओगे, नहीं आ पाओगे, कथा नहीं सुन पाओगे। बोलो शंकर भगवान की जय। आप लोगों पे बड़ी कृपा हुई है भगवान भोलेनाथ की, जो आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं करता रहूं गुणगान, तुझे तो ऐसा वरदान।
शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। इसी का गुणगान इसी मंत्र से भोलेनाथ को बुलाना, इसी मंत्र की नैया में बैठकर भवसागर से अपनी नाव पार लगाना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओ हर हर बोले नमः शिवाय। ओ बम बम भोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। शंकर भगवान पार्वती माता की सोन का दिक 88,000 मुनियों को कथा सुना है। कल आप लोगों ने सुना था कि भोलेनाथ ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को आदेश दिया कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। शिव ही ब्रह्मा है। भगवान शिव ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। भगवान शिव विष्णु के स्वरूप में जगत का पालन करते हैं और भगवान शिव ही रुद्र के रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। सभी देवों के देव महादेव। हमारे जीवन की बागडोर देवों के हाथ में है और देवताओं की बागडोर महादेव के हाथ में है। भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण जब मिलते हैं तो बीज की उत्पत्ति होती है। तो बीज से वस्तु की उत्पत्ति होती है। किसी भी वस्तु का निर्माण बीज से होता है।
ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि उत्पन्न करते, लेकिन भोलेनाथ ने देखा कि इस प्रकार सृष्टि का संचार नहीं हो सकता। तो भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। कैसा दर्शन दिया? अर्धनारीश्वर रूप का भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। अर्धनारीश्वर कैसा रूप? आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर स्त्री, अर्धनारीश्वर। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने देखा, विचार किया, भोलेनाथ स्त्री और पुरुष के निर्माण का संकेत देते हैं। मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति। मनु और शत्रुपा से ही मैथुन सृष्टि का संचार हुआ। इससे पहले मैथुन सृष्टि का विधान नहीं। मनु और शत्रुपा की 3 कन्याएं, आहुति, देवहूति, आहुति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के साथ। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि के साथ। कैसे हुआ? बड़ी विचित्र कहानी है। कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी संत थे, तपस्या में लीन, सिर्फ तप 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 तप। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता रहती थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जितने भी पुत्र उत्पन्न किए सब संत बन गए, सब बाबा बन गए। ब्रह्मा जी ने देखा सब बाबा ही बन जाएंगे तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। कर्दम ऋषि तपस्या करते करते चौथे पन में आ गए, वृद्धापन में। लेकिन एक दिन भोलेनाथ ने कर्दम ऋषि के साथ पराक्रम किया। तपस्या से उठे, देखा एक दृष्टि अपने भाई दक्ष को अपनी पत्नी के साथ अपने घर में आनंद ले रहे, सेवा हो रही है। कर्दम ऋषि विचार करने लगे, हाँ चक्कर में हम भी पड़ गए, बाबा बन गए। विचार दूध रखा ली, पूरा जीवन भगवान के नाम में व्यतीत कर दिया, लेकिन वास्तविक आनंद तो गृहस्थ आश्रम में है। साधु संतों को कभी कभी ऐसा विचार आ जाए। कर्दम ऋषि विचार करने लगे, सब बेकार है, हमें नहीं चाहिए मुक्ति। क्या चाहिए? क्या चाहिए कर्दम ऋषि को? पत्नी।
किस अवस्था में? बुढ़ापे में। अभी तक तप कर रहे थे मुक्ति पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, भगवान महादेव के चरणों में स्थान पाने के लिए, लेकिन अब तपस्या करने लगे, फिर से बैठे तपस्या में। अब क्या पाने के लिए तपस्या करने लगे? पत्नी पाने के। पत्नी मनोरथां देहि मनोरथां पत्नी चाहिए, पत्नी चाहिए, पत्नी लगे जपने। जो जपो वही मिले। देवों के देव महादेव प्रकट हुए। करदम ने अरे महादेव चरणों में गिर पड़े। करदम में बाबा बोले ना, बोले उठो, बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए? वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से। अब करदम ऋषि कहां से मांगे वरदान? लज्जा के कारण सिर नीचे, भोलेनाथ कौन है करदम ऋषि के? बोलो। करदम ऋषि किसके पुत्र है? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी किनके पुत्र है? विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान की नाभि से ही तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। हा? और भगवान विष्णु किसके पुत्र हैं? भगवान विष्णु की उत्पत्ति भोलेनाथ से हुई है। करदम ऋषि के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, विष्णु के पिता भोलेनाथ। करदम ऋषि के पिता के बाबा है ब्रह्मा के बाबा। बाबा पिता के बाबा, पिता के पिता के पिता के सामने कैसे कह दें कि पिताजी शादी करनी है, विवाह करना है, पत्नी चाहिए। आजकल की तरह थोड़ी ना घर के बालक लड़ने लगे हैं, शादी क्यों ना करना। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ के तो बच्चे बहुत अच्छे हैं। हम अपने यहाँ यूपी की बात करते हैं, वहाँ तो लड़े नहीं, शादी करा नहीं तो बच्चे भाग जाएंगे, परिवार छोड़ देंगे, बाबा बन जाएंगे। सबसे ज्यादा बाबा हमारे यूपी के बने। घर में हुई खटपट चल बाबा के खटपट। लज्जा के कारण सर नीचे। भोलेनाथ ने कहा मांगो करदम, वरदान मांगो। इतनी श्रद्धा भक्ति से तुम तपस्या कर रहे थे और जब वरदान मांगने का समय आया तब तुमने मौन व्रत धारण कर लिया। करदम ऋषि मुस्कुराते हुए बोलने लगे, प्रभु क्या बताएं, चाहिए तो कुछ नहीं, बस आपके दर्शन करने थे, हो गए भोलेनाथ, बस हमारी तपस्या का हमें फल मिल गया। भोलेनाथ ने कहा अच्छा, हमारे दर्शन करने यही चाहिए था? जी सच बोल रहे हो? भोलेनाथ बोले, हे ऋषि करदम, मैं क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था कि आपका विवाह करा है। अरे महादेव, विवाह? अरे ये कोई विवाह की अवस्था नहीं है भोलेनाथ। अरे कुछ करने की कोई अवस्था नहीं होती है,
जब जागो तभी सवेरा। अरे हमने तो तुम्हारे लिए कन्या भी देख रखी है। नहीं, हमें नहीं करना होता है। पहले के समय में जब भी विवाह की बातें होती थी घर में, तो बच्चे सामने नहीं आते थे। इतनी लज्जा थी, इतना बड़ों का आदर करते थे बच्चे। यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछ लो, जब इनके विवाह की चर्चा हुई थी तो ये न जाने कहाँ थे। आजकल तो जो कहो वो कमी है, वो हर ना। भोलेनाथ ने कहा, ऋषि कर्दम मन मन भावे बड़ी है। जाओ, मनु और शत्रुपा की पुत्री देवभूति के साथ विवाह करो। भोलेनाथ ने जब आदेश दिया तो पुनः ऋषि कर्दम के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। मैंने क्या मान लिया? ये तो सब नाशवान है। हम संत हैं, हम ऋषि हैं। हमारा तन, हमारा जीवन साधना आराधना के लिए, पत्नी पुत्र पालन के लिए। इसको प्राप्त कर दिया मैंने। भोलेनाथ ने कहा, हे ऋषि कर्दम, आश्रम चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य का पालन करते हुए जो गृहस्थ अपना जीवन जीते हैं, वो अंत को गत्वा हमारे ही लोक में आते हैं, शिव लोक में उन्हें मैं वास देता हूं। आप विवाह कीजिए। कर्दम ऋषि ने भोलेनाथ के चरणों में निवेदन करते हुए, विनती करते हुए, स्तुति करते हुए कहा, भगवान, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं विवाह तो करूंगा, परंतु प्रभु मेरी एक शर्त है, जैसे ही मेरा एक पुत्र होगा मैं तुरंत जीवन को त्याग के रक्त धारण कर दूंगा। भोलेनाथ ने कहा, हर महादेव, ऐसा नहीं है, जैसा चाहना वैसा। देवभूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ। और जैसे ही विवाह करके ऋषि कर्दम मां देवभूति को आश्रम में लाए, तो आश्रम की स्थिति क्या है? हमने लिखा, एक कुटी है। कर्दम ऋषि के आश्रम का वर्णन ध्यान से सुनना। कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े तपस्वी संत हैं ऋषि कर्दम। एक कुटी है, घास फूस, और उस कुटी में एक कोने पे ऋषि कर्दम का आसन बिछा है, उतना ही जितने में बैठ सके। बिल्कुल एकदम यहाँ बंबई के गद्दों के जैसा। यहाँ के गद्दे बिल्कुल उतने ना पेंट उतने में। एक कोने में
ऋषि कर्दम का आसन लगा। ऋषि कर्दम विवाह करके आए आश्रम पे, तो आकर अपने आसन पे बैठे। मैया देवहूति खड़ी। मैया देवहूति ने देखा चारों ओर, तो कहीं सर्पों के बिल, कहीं चूहों के बिल, कहीं चिड़ियों के घोंसले हैं, कहीं खरगोश है, बाहर एक तालाब है। तालाब में देखा कि मगरमच्छ है, मछलियां हैं, नर और सिंह एक साथ जल पी रहे हैं। ये कर्दम ऋषि की तपस्या का प्रभाव है कि हिंसक पशु भी अपना हिंसक स्वभाव छोड़े। मृग और सिंह एक तालाब में बैठे, चारों ओर पतझड़। कल्पना कीजिए क्या स्थिति होगी ऋषि कर्दम के आश्रम में। मां देवहूति आए और ऋषि कर्दम के सामने हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु मैं कहाँ रहूं। ऋषि कर्दम कहते हैं, देवी मैंने अपना स्थान सुनिश्चित कर रखा है, आप भी कोई स्थान देख लीजिए और सुनिश्चित कर दीजिए। और अब मैं थोड़ा भगवान का ध्यान करने जा रहा हूँ, देवी आप अपना स्थान सुनिश्चित कर दीजिए। ऋषि कर्दम ध्यान में बैठे और ध्यान में ऐसे बैठे के साथ अखंड समाधि में। मां देवहूति की आंखों में आंसू आ गए। आज मां देवहूति के हृदय में गर्व, प्रशंसा के आंसू, अपने आप को बड़ा भाग्यवान आज मां देवहूति समझ रही है कि मुझे इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा त्यागी, इतना महान संत पति के रूप में प्राप्त हुआ। अपने पति के चरणों की सेवा में लगे। ऋषि कर्दम समाधि में बैठे, अखंड समाधि है। दिन बीतने लगे, सप्ताह बीतने लगे, महीने बीतने लगे, वर्षें बीतने लगी। ऋषि कर्दम समाधि में ही बैठे हैं। मैया देवहूति राधा उठती, अपने पति की सेवा करती, पतिव्रत धर्म का पालन करती है। युवापन से वृद्धापन की ओर जीवन जाने लगा। 400 वर्षों के बाद ऋषि कर्दम की समाधि खुली। कितने वर्षों के बाद? 400 वर्षों के बाद, शिव पुराण के अनुसार। जब समाधि खुली तब तक ऋषि कर्दम तो थे ही वृद्ध, मां देवहूति पे भी वृद्धापन आ गया, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया था। ऋषि कर्दम ने देखा, नेत्र खोले, देख के बड़े आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़ के कहने लगे, हे मां तुम कौन हो? हे माई तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? ध्यान ही नहीं रहा। ऋषि कर्दम भूल ही गए कि मेरा विवाह भी हुआ था, पत्नी भी आई थी साथ में आकर। मां देवहूति कहती है हाथ जोड़ के, प्रभु क्या भूल गए? भूल गए भगवान मैं कौन?
आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी देवहूति हूँ। हमारा और आपका विवाह हुआ था 400 वर्ष पूर्व। आप ही तो हमें इस आश्रम में लेके आए थे और आप आते ही समाधि में बैठ गए थे। तब से मैं आपकी सेवा में लगी हूँ। जैसे ही माँ देवहूति ने बताया तो ऋषि कर्दम को स्मरण हुआ और जैसे ही स्मरण हुआ तो स्वयं पर क्रोध आ गया। क्षमा मांगने लगे, देवी क्षमा करना, मेरी वजह से आपका जीवन का महत्व नहीं रहा। माँ देवहूति कहती है, नहीं भगवान, मुझे जो आनंद आपकी सेवा में आ रहा था वो आनंद का बखान मैं अपने मुख से नहीं कर सकती हूँ भगवान। बहुत प्रसन्नता होती थी आपको देख के और आपकी सेवा करके भगवान। ऐसा करके मुझे लज्जित ना करें। माँ देवहूति का हाथ पकड़ा ऋषि कर्दम ने कहा, चलो देवी। सरोवर में स्नान किया और तपस्या के प्रभाव से आज ऋषि कर्दम और माँ देवहूति पुनः युवा अवस्था में। बोले शंकर भगवान युवा अवस्था में। सोलह श्रृंगारों से युक्त हो गई माँ देवहूति। जो खास उसकी कुटी थी, चारों ओर बसंत छा गई, पुष्पों के वन, सुंदर सी वाटिका। उस वाटिका के बीच में सुंदर, जिस कुटी का बखान न किया जाए मुझसे, ऐसी दिव्य सुंदर भव्य कुटी का निर्माण हुआ। कामदेव को आवाहन किया, क्षमा विश्वकर्मा का आवाहन किया ऋषि कर्दम ने। सुंदर रचना का आदेश दिया ऋषि कर्दम ने। सुंदर रचना हुई और इसके बाद गृहस्थ जीवन का धर्म का पालन किया। 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। ऋषि कर्दम की शर्त थी भोलेनाथ से। कौन सी? अभी बताई थी ना कि एक पुत्र होते ही हम विरक्त धारण करेंगे। भोलेनाथ ने भी कहा, चलो ठीक है, हम पुत्र देंगे। पुत्रों की कमी थोड़ी ना, ब्रह्मा जी ने मेरे कहा पुत्रियों की कमी। तो 9 पुत्रियां जन्मी और 9 पुत्रियों के बाद स्वयं भोलेनाथ कपिल रूप में अवतरित हुए। भगवान कपिल देव का अवतार हुआ। बोले कपिल देव भगवान की जय। धर्म की स्थापना के लिए कपिल मुनि का ऋषि कर्दम कपिल देव के अवतार लेते ही पुनः तप में विलीन हो गए। इधर भगवान कपिल देव का पालन पोषण माँ देवहूति कर रही है। धर्म उपदेश, धर्म की स्थापना भगवान कपिल देव ने की। भक्ति प्रभाव आज कपिल देव भगवान ये जो 9 पुत्रियां हैं, यही नर्मदा भक्ति है। नौ पुत्रियों में से किसी भी पुत्री ने विवाह नहीं किया, ना भगवान कपिल देव ने विवाह किया। माँ देवहूति की 9 पुत्रियां, भगवान कपिल देव की 9 बहनें भगवान कपिल देव की वाणी को श्रवण करती हैं। अंत में तो भक्ति की चरम सीमा होने लगी, पानी बन के बहने लगती हैं। 9
पुत्रियां 9 नदियों के रूप में बहने लगी। इस प्रकार भैया देवहूति का वंश आगे नहीं बढ़ा। आपूर्ति देवहूति, यहाँ देवहूति के वंश का वर्णन सुन रहे थे। और तीसरी पुत्री है प्रसूति। प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान यज्ञ निर्णय होता है। दो पुत्रों के 3 पुत्रियों के साथ 2 पुत्र भी थे, देवव्रत और उत्तानपाद। फिर बड़ी कथा है, आप लोगों ने भागवत जी में जिन्होंने भी सुनी होगी, सुन रखी होगी। फिर उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि, उनके यहाँ भगवान के परम प्रिय भक्त ध्रुव का जन्म हुआ। फिर बड़ी आगे की कथा है, भगवान ने ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने परमपिता परमात्मा के दर्शन किए, 36,000 वर्ष तक राज्य किया। अंत में मृत्यु पर विजय प्राप्त करके श्री ध्रुव जी महाराज शिवलोक को गए। पहली पुत्री थी प्रसूति। दक्ष के साथ जिसका विवाह हुआ था, कोई संतान नहीं थी दक्ष की। विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी के साथ हुआ। ब्रह्मा का भी विवाह हो गया, किसके साथ? ब्रह्माणी के साथ, सरस्वती के साथ। लेकिन ब्रह्मा जी चाह रहे हैं, भगवान विष्णु चाह रहे हैं कि भोलेनाथ का भी यह विवाह हो। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि भोलेनाथ का भी विवाह हो? हमारी माताओं यही सोचो, बाबा ही बना रहे, नहीं देता रहे हैं वो माता। थोड़ा भजन कर ले भोलेनाथ का, है ना? इसके बाद आगे की कथा का बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जले ना जले मेरे दिल में समा, जले ना जले मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए।
भोलेनाथ के विवाह के लिए कौन विचार कर रहा है? ब्रह्मा जी भोलेनाथ के नाती। कभी ऐसी अनोखी लीला देखी है कि नाती विचार करे कि बाबा का विवाह हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया। ओ कामदेव, विधाता, देखो सृष्टि के संचार के लिए, सृष्टि के पालन के लिए भोलेनाथ का विवाह होना बहुत आवश्यक है। कामदेव परम वैराग्य को धारण किए श्री शिव जाओ, जाकर शिव में काम कीर्तन, जिससे भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हो। कामदेव अपने साथी वसंत शिवम आदि को लेकर क्या भोलेनाथ है। कोई काम अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन भोलेनाथ जैसे बहुत बलशाली है काम। काम के बारे में वेद व्यास जी ने बहुत वर्णन किया है शास्त्रों में। काम को हल्के में मत लो। एक बार शिष्य को बता रहे व्यास जी, पूज्य चरण श्री पाराशर जी के पुत्र हैं व्यास, बता रहे थे योगी यति जति